जिसको हक दिया था दिल पर हुकूमत करने का, उसी ने सौदागर बनकर सौदा कर लिया। हमने तो रूह तक उतार दिया था खुद को, और एक वो थी जो हर शाम नए जिस्म में उतर जाती थी, जो हर शाम नए जिस्म में उतर जाती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहित। आज एक कहानी को लेकर आप सभी के बीच आया हूं। यदि आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपका जो नजरिया है किसी भी इंसान के प्रति, खासतौर से एक लड़की के प्रति आपका जो नजरिया है वो डेफिनेटली चेंज होगा। आप किसी इंसान को उसके चेहरे की मासूमियत से, उसके मीठे शब्दों से जज करना बंद कर देंगे। आप इस कहानी में देखोगे कि शुरुआत में जो लड़की चेहरे से इतनी मासूम, बातों से इतनी मासूम लग रही थी, वो अंत में कितनी चालू लोमड़ी निकली, आपको पता चलेगा। आप देखोगे कि कैसे एक लड़की ने अपनी जिस्मानी भूख को मिटाने के लिए एक सीधे साधे लड़के को अपने प्रेम के झूठे जाल में फंसाया। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे एक करीबी दोस्त की, मेरे एक करीबी मित्र की। एक सीधा साधा लड़का अपनी भविष्य की कल्पनाओं में मग्न, अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की तमन्ना लिए कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अचानक इस लड़के के जीवन में एक लड़की आई, चेहरे पर मुस्कुराहट रखे और झूठी मासूमियत की चादर उड़े। इस लड़की ने इस लड़के से अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा, कहा कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं आपको पसंद करती हूं, आप मुझे अच्छे लगते हो। अब लड़की के लिए यार ये सारी बातें सुनना किसी सपने जैसा था, क्योंकि उसके पूरे जीवन काल में, उसके पूरे इतिहास में आज तक कभी किसी लड़की ने इस तरीके की बातें नहीं कही। और लड़का भी उस उम्र के दौर में था जहां इस तरीके के ख्वाब उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। तो लड़के ने बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिना इस लड़की का अतीत जाने, लड़के ने इस लड़की के उस प्रेम प्रस्ताव को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों की प्रेम कहानी कहना गलत होगा, लड़के की जो प्रेम कहानी थी वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि लड़के के तरफ से ही केवल प्रेम था, लड़के के तरफ से ही त्याग था, समर्पण था और बिना स्वार्थ का अपनापन था। लेकिन लड़की की तरफ से ये एक साजिश थी, लड़की की तरफ से ये एक साजिश थी, एक सोची समझी साजिश थी, एक सोचा समझा सुनियोजित खेल था। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको ये आगे समझ आएगा, क्योंकि ये लड़की कई और लड़कों के साथ भी मेलजोल रखती थी। जो फीलिंग ये इस लड़के के लिए दिखा रही थी, ये फीलिंग ये कई और लड़कों के साथ रख चुकी थी और साथ ही साथ रख रही थी। तो इस तरीके से ये प्रेम कहानी स्टार्ट हुई। प्रेम के शुरुआती दिनों से ही ये लड़का इस लड़की के प्रेम में डूबने लगा। पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ वो इसे चाहने लगा। ये लड़का इस लड़की को अपना सब कुछ मान बैठा, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपने सपने, सब कुछ अब ये लड़की ही थी। इस लड़के ने इस लड़की के जीवन में एक बाप की, एक भाई की, एक माँ की, तीनों की भूमिका निभाने की पुरजोर कोशिश की। जब कभी इस लड़की को ये लड़का दर्द में देखता, इसकी तबीयत खराब होते देखता, तो इसे डॉक्टरों के पास ले जाता। जब कभी इस लड़की को पीरियड्स होते तो इसको पैड्स लाने की बातें करता। जब कभी लड़के को लगता कि ये कमजोर हो रही है, ये भूखी है, तो उसको अपने घर से खाना लेकर आता। जब कभी लड़की व्रत रखती तो उस लड़की को फल फ्रूट लाकर देता, उसे मंदिरों में ले जाता। तो आप देख रहे हो कि एक लड़का प्रेम में क्या होता है। जब कभी गर्मी पड़ती तो लड़का कोका कोला, कोल्ड कॉफी लेकर आता। जब बहुत अधिक ठंड पड़ती
तो अपने हाथों से गरम गरम कॉफी लेकर आता। तो मतलब लड़का पूरी तरीके से इस लड़की के प्रेम में डूब चुका था, और जो कुछ इस लड़के से बल पड़ता, जो कुछ ये लड़का कर सकता इस लड़की के लिए, वो सब कुछ करने की पूरी कोशिश करता, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के। वो इस लड़की के लिए समय बीतता गया, इन दोनों का प्रेम और गरमाने लगा। अब इन दोनों के लिए हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़क, हर दिशा एक खेल का मैदान बन चुका था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सड़कों पे घूमते रहते, मटकते रहते, मंडराते रहते। किसी से ना कोई डर था, ना किसी से कोई शर्म थी, बस अपनी दुनिया में ये दोनों मग्न रहने लगे। लड़की लड़के से खूब बड़े बड़े वादे करती, कसमों के साथ ये कहती कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो तुम। लड़के से इस तरीके की मीठी मीठी बातें करके वो लड़के का दिल जीतती रही। दोनों खूब घूमते फिरते, फिल्में देखते, रात रात भर फोनों पे बातें करते। लड़का लड़की से पूछता कि मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। लड़की हर बार मना करती नहीं खाया, पर पहले से ही वो 10-10 रोटियां खाकर बैठी होती थी। तो यही सारी चीजें, हंसना, रोना, रूठना, मनाना, इन दोनों का चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये दोनों किसी जगह पर बैठे हुए थे। कुछ चीजें होती हैं जो हमें महसूस होने लगती है समय के साथ साथ कि ये इंसान कैसा है। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि ये इंसान कैसा है। पहली दूसरी नजर में तो हम किसी को डायरेक्ट देख के जज नहीं कर सकते, पर जब हम उसके साथ उठते बैठते हैं, हंसते रोते हैं, खेलते कूदते हैं, तो हमें महसूस होने लगता है कि इस इंसान की सच्चाई क्या है। तो समय के साथ साथ लड़का शक में पड़ जाता। ये लड़की समय के साथ साथ शक के कटघरे में खड़ी होने लगी। लड़के को इस लड़की पर शक होने लगा। एक दिन इस लड़के ने इस लड़की का फोन लिया, इंस्टाग्राम देखा। उस इंस्टाग्राम में मैसेजों की एक लंबी लिस्ट थी। उस लिस्ट में 85 लोगों के मैसेजेस थे। लड़के ने एक एक करके उस लिस्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही उन मैसेजों की कहानी को इस लड़के ने पढ़ा, लड़के के हाथ पांव कांप उठे। लड़का ऊपर से नीचे तक कांप कांप कर रोने लगा। इतना परेशान हो गया। इस लड़की से रोते हुए उसने पूछा कि मैंने तेरे लिए ऐसी क्या कमी रखी थी जो तू ये सारी चीजें कर रही है। मतलब लड़के को इन मैसेजों से ये पता चला कि ये लड़की कई और लड़कों के साथ जिस्मानी सुख का आनंद ले चुकी है। मतलब मेंटली और ये फिजिकली ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब सोचिए उस लड़के के बारे में, जो लड़का इस लड़की को अपनी मां की तरह प्रेम कर रहा था। 6 महीने से जो लड़का इसके लिए दिन रात एक कर कर इसको चाह रहा था, उस लड़के के सामने जब अश्लील बातें करते हुए, अश्लील फोटोज में ये लड़की अगर पकड़ी जाएगी तो उस लड़के पर क्या बीती होगी। तो ये सारी चीजें उस लड़की के सामने आ गई, क्योंकि लड़के को शुरू से ही इस पे शक होना स्टार्ट हो गया था। लड़के का जो शक था, लड़के का जो संदेह था, वो सच साबित हुआ। अब क्या हुआ, जब लड़के ने इस लड़की को इस हालत में पकड़ा, मतलब जब इसके मैसेजेस वगैरह देखे, तो लड़की बिलक बिलक कर झूठे आंसुओं से रोने लगी और लड़के से झूठी कस्में खाकर ये कहने लगी कि ये सब मेरा पास्ट है, मुझे पास्ट के आधार पर जज ना किया जाए, अब से कभी ऐसा नहीं होगा।
मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा बोलकर रो रो कर लड़की ने इस लड़के का दिल जीता। और लड़का भी बहुत अधिक प्रेम में था। लड़के को ऐसा लगता था कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। इसके बिना जीना उस लड़के के लिए अब दूभर हो चुका था। तो लड़का बहुत अधिक प्रेम में था, इसीलिए लड़के ने इस लड़की को माफ किया और एक मौका दिया कि चल अब तू सुधर, मैं तुझे मौका देता हूं। लड़के ने मौका दे दिया, पर समय के साथ साथ ये गलतियां लड़के के सामने देखने को मिलती। लड़का देखता इन गलतियों को और पूछता कौन? तो कभी भाई बता देती, कभी मामा बता देती, कभी कुछ बता देती, कभी कुछ बता देती, और झूठ बोल बोलकर समय के साथ बसती चली गई। ऐसी समय आगे बीतता गया। फिर क्या हुआ, लड़के ने फिर एक दिन इस लड़की को किसी लड़के के साथ अश्लील बातें और फोटोज के साथ पकड़ा। लड़के ने फिर पूछा ये कौन है? फिर बुआ फूफा का लड़का, ये सब ऐसी ने बताया। लड़का इसे इस तरीके से बार बार मौके देता गया, पर लड़का ये भूल रहा था कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। सांप को कितना भी दूध पिला लो, वो डसना नहीं भूलता। एक गंदी नाली के कीड़े को आप कितना भी बाहर निकालने की कोशिश करो, उसे मौका मिलेगा तो वो फिर उसी नाली में कूदेगा। जिस दूधिया को दूध में पानी मिलाने की आदत हो, पूरी दुनिया भी अगर उसे देख रही होगी तो वो दूध में पानी मिलाएगा। तुम्हारी आंख जैसे ही ओझल होगी वो दूध में पानी मिलाएगा। वो पानी कब नहीं मिलाएगा? वो पानी तब नहीं मिलाएगा जब उसे ये खुद रियलाइज हो कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। मैं यार उन लोगों को दूध में पानी मिलाकर पिला रहा हूं जिससे मेरी दाल रोटी चल रही है, जिससे मेरे बहू, मेरे बीबी, मेरे बच्चे पल रहे हैं। उन लोगों को मैं पानी मिलाकर दूध पिला रहा हूं। जिस दिन उसको ये रियलाइज होगा शायद उस दिन वो सुधर सकता है, लेकिन इस लड़की को कभी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये इस लड़के के साथ गलत कर रही है। तो सुधारा उस इंसान को जा सकता है जो ये एहसास कर सके कि वो गलत कर रहा है, और इस लड़की ने आज तक कभी ये एहसास ही नहीं किया। बेचारा लड़का बार बार इस बेहुदा को मौका देता गया, और धीरे धीरे इस रिश्ते के बारे में लड़की के घर वालों को, लड़के के घर वालों को, दोनों को पता चल गई। अब लड़के के सामने और बड़ी चुनौती आ गई। लड़का सोचने लगा कि इस लड़की को कैसे सुधारा जाए, इस लड़की को कैसे और एक बेहतर लड़की बनाया जाए। तो अब लड़के का पूरा ध्यान सिर्फ इस लड़की तक ही सीमित हो गया था। लड़का अपने सपनों से, अपने कामों से, अपने भविष्य से, अपने परिवार से, हर चीज से दूर होने लगा। लड़के का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया कि इसको बेहतर बनाना है, इस लड़की को बेहतर बनाना है। पर ये लड़की सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। लड़के को ये धोखा, ये गंदगी समय के साथ साथ देखने को मिल रही थी। लड़का बहुत कोशिश करता है इस लड़की के लिए सब कुछ करने की। कभी इसको मंदिरों में ले जाता, कभी इसे प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्य दिखाता, इसे अच्छे अच्छे लोगों की कहानियां सुनाता, ताकि ये सारी चीजें देखकर, ये सारी चीजें सुनकर इस लड़की का मन बदले और ये एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करे। पर उस लड़की को तो केवल अपना उल्लू सीधा करना था। उसको किसी चीज की भूख नहीं थी, उसको सिर्फ एक चीज की भूख थी, वो था शारीरिक सुख, वो था जिस्मानी सुख। इस लड़की को सिर्फ इस चीज से मतलब था कि कैसे इसके स्वार्थों की पूर्ति हो। ये सिर्फ बस 2-3 चीजें ही चाहती थी। पहली कि इसे जिस चीज की जरूरत हो ये बंदा इसके लिए खड़ा रहे, और इसको फिजिकल जो इसकी नीड है वो पूरी कर सके। लड़के को ये चीज रियलाइज तो हो रही थी कि इसको ये चीज चाहिए। लड़का अब इसकी फिजिकल नीड भी पूरी करने लगा। लड़के ने सोचा कि मुझे रहना तो इसी के साथ है,
और अगर इसकी इसी में खुशी है तो ठीक है, मैं इसके लिए ये भी करता हूँ। तो लड़का उसकी इन जरूरतों को भी पूरा करने लगा। समय बीतता गया। समय के साथ साथ लड़का अपने मन से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी तार्किक क्षमता से, हर किसी चीज से, अपने शरीर से कमजोर होने लगा। समय के साथ साथ जब लड़की ने देखा कि अब ना ये मेरी शारीरिक जरूरतें ही पूरी कर पा रहा है, न मुझे और सारी खुशी दे पा रहा है, जो डेडिकेशन इसका स्टार्ट में था वो डेडिकेशन अब उसका नहीं रहा, तो पर भी लड़की भूल रही थी कि अगर ये लड़का आज ऐसा हो रहा है तो ये सिर्फ तेरे कारण हो रहा है। तो लड़की को तो अपना उल्लू सीधा करना था। तो लड़की के जो शब्द थे वो समय के साथ साथ बदलने लगे। लड़की बहुत सारी बातें उठाती, कभी लड़की जातियों की बातें उठाती। लड़की कहने लगी कि हम अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। एक लड़की जो शुरुआत में इसे दामाद बनाने की बातें कर रही थी, आज वो इसे दगड़ू बना रही है, आज वो इसे दोस्त बनाने की बातें कर रही है। तो कहने लगी कि तुम्हारी जाति छोटी है, हमारे यहाँ छोटी जातियों में शादियां नहीं होती। तो इस तरीके की बातें करके वो लड़की अब इससे दूरी बनाना चाह रही थी, क्योंकि इस लड़की को ये महसूस हो गया कि अब ये लड़का इसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। पूरे लड़के को तबाह कर दिया इस लड़की ने, और अब इसके शब्द बदलने लगे। तो ये इस तरीके की बातें करने लगी। ये चीजें चलते चलते इस लड़की का ये धंधा यूं ही चलता रहा। जब कभी ये लड़की इस लड़की के आंखों से दूर होती, जब कभी भी लड़की को ये लगता कि अब इस लड़के की आंखें मुझे नहीं देख रही है, तो ये चुपके से और लड़कों से मिलती और लड़कों से बातें करती और लड़कों की भावनाओं के साथ खेलती, उनके जिस्मों के साथ खेलती। देखो आज ना मतलब लोगों ने बहुत गंदी अवधारणा बना रखी है कि लड़के जिस्म के भूखे होते हैं। ये बात बहुत गलत है। लड़के प्यार के भूखे होते हैं। आज जितनी भूखी ये कुछ 2-4 लड़कियां हैं ना, उतने भूखे ना लड़के कभी थे ना लड़के कभी होंगे। तो मतलब ये जो ये कहानी है ना, इस कहानी में तो मेरी तो अवधारणा ही बदल दी, मेरी सोच बदल दी यार। किस तरीके से एक लड़के को इस लड़की ने यूज किया, वो बात जब मैं गहराई से सोचता हूं तो फिर जो ये जहर में उगलता हूं ना, ये उगलना स्वाभाविक बन जाता है। ऐसे ही इन दोनों की बातें चलती रही। लड़का परेशान होने लगा, सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे शुरुआत में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इतने इतने बड़े बड़े सपने दिखा रही थी, अब वो लड़की अपने वादों से दूर हटने लगी है। लड़के को ये भी था कि यार मैंने तो अपने घर में भी इस लड़की के बारे में बता दिया है, तो अब उन घर वालों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो लड़का बड़ा परेशान हो गया। ये परेशानी यूं ही चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन फिर इस लड़के ने इस नीच लड़की को नए लड़कों के साथ बातें करते हुए, नए लड़कों के साथ अश्लील फोटो बातें करते हुए देखा। देख रहे हो, जिसको सुधरना होता है वो पहली बार में ही सुधर जाता है, और जिसको नहीं सुधरना हो उसको आप कितने भी बांस के डंडे से रसीद लो, कितना भी उसको पटक लो, मार लो, फोड़ लो, वो नहीं सुधरता। तो इस लड़की को फिर इस लड़के ने एक बार पकड़ा। फिर इस लड़के ने इस लड़की के सामने क्वेश्चन मार्क रखा कि बताइए कौन है। ये नहीं सुधरी यार। ये फिर बहाने मारने लगी कि मेरा दोस्त है, स्कूल का है, मेरा भाई है। तो इस तरीके के बहाने करने लगी। लड़के ने लगाई लड़के को कॉल, उसी लड़के को कॉल जिससे ये बातें करती थी, जिसको ये वही सपने दिखा रही थी, जो सपने इस लड़के को दिखाए थे। तो लड़के ने
मतलब मेरे दोस्त ने उस नए लड़के को कॉल करी और उससे पूछा ये कौन है, और उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी जो ये बातें हो रही हैं तुम दोनों कौन हो। उस लड़के ने बताया कि ये मेरी प्रेमिका है और हम 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। लड़के के सामने ये बात खुल गई। लड़का उस समय एक पार्क में बैठा हुआ था, पास में एक बांस का डंडा पड़ा हुआ था। लड़के ने उठाया डंडा और इसके नितंब पे खूब जोर जोर से कई डंडे रसीते और मार के भगा दिया। उसके बाद से लेकर आज तक ना ये लड़की उस लड़के से मिली है, ना वो लड़का इस लड़की से मिला है। ये दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। देखो, ये लड़का उस दिन के बाद से परेशान होने लगा क्योंकि ये लड़की इस लड़के की आदत बन चुकी थी। जब ये लड़की इस लड़के से दूर हुई तो उस लड़के की आंखें इसको हर जगह खोजती थी। जब ये लड़की उस लड़के को नहीं दिखती तो बेचारा ये लड़का उल्टी सीधी आदतों में पड़ गया, ये ड्रग्स में चला गया, ये नशे करने लगा। पर वो लड़की आज भी नए लड़कों के साथ संबंध बना रही है, नए लड़कों के साथ घूम रही है, अय्याशियां कर रही है और अपनी जिंदगी जी रही है। तो एक प्रेम कहानी का अंजाम देख रहे हो आप क्या हुआ। बेचारा एक लड़का जिसे ना इस दुनियादारी से कोई मतलब था, वो लड़का अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। उसके जीवन का जो सबसे अनमोल समय था वो उसने इस कंजड़ लड़की की कहानी, मतलब ऐसी कहानी थी। अब बात करते हैं इस लड़की से, जिस लड़की की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई। मुझे पूरा विश्वास है जैसे भी जाए, आसमान से जाए, धरती से जाए, उत्तर से जाए, पश्चिम से जाए, जहां से भी जाए, ये वीडियो ये तेरे पास जरूर पहुंचेगी और तू इस वीडियो को देखेगी भी जरूर। तू देख रही है मानते हुए ये बात कह रहा हूं। देख, हमें तुझसे ज्यादा शिकायत नहीं है क्योंकि तूने खुद अपनी मां के बारे में बताया था इस लड़के को। तूने खुद बताया था कि तेरी मां कितनी अव्वल दर्जे की किस अव्वल दर्जे की तेरी मां है। तो जिसकी बहन ऐसी हो, जिसकी मां ऐसी हो, तो सीधी सी बात है तू भी कम तो नहीं होगी। तू भी बिना रंग रलियां मनाए रह तो नहीं सकती है, हम जानते हैं। तू अपनी मां के रिकॉर्ड तोड़ने पे लगी हुई है, अच्छी बात है। तेरी मां का भी सपना है कि मेरी लोंडिया गोल्ड मेडल लाए, तो गोल्ड मेडल लाना। पर एक चेतावनी हम तुम्हें दे रहे हैं अभी से, तुम कितने भी गोल्ड मेडल लाओ पर भूल के भी किसी मुर्गे को मत फंसाना। और गलती से भी हमारे कानों में ये भनक पहुंच गई कि तुमने किसी मुर्गे को फंसाया है, तो ध्यान रख लेना, तुम्हारी वो हालत करेंगे ना, तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य तुम्हारा पिंडदान करने से पहले भी ना कांप उठेगा। तो बेटा, भूल के भी किसी भी नए लड़के को यार बनाने की कोशिश मत करना, पर हमारे कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अच्छा हुआ जो इस लड़के ने तुझे लात मारकर भगा दिया अपनी लाइफ से। अच्छा हुआ जो इस लड़के ने तेरे फन को कुचलकर तुझे तेरी औकात दिखा दी, वरना ना जाने तू कितनों को डसती रहती। अच्छा हुआ जो समय रहते तेरी काली करतूतें इस लड़के के सामने आ गई, वरना तो तू इस लड़के का पूरा जीवन नर्क बना देती। तुझे पता है, तेरे बारे में इस लड़के को सब पहले से ही पता था। इस लड़के को शक तुझ पर पहले से ही था। इसे पता था कि तू किस अव्वल दर्जे की चोर है, इसलिए तेरे सारे सबूत वो सेव करके रखता था। तुझे क्या लगता है कि तू अब कोई नया बकरा फंसाकर
उसके साथ शादी रचाएगी। बेशक रचाओ, पर याद रखना इस लड़के का फोन इतनी ताकत रखता है ना कि तेरी पूरी बारात को वापस भेज सकता है। याद रखना बेटा, झूला झूलो मगर बाप को ना भूलो। समझ आ रही है बेटा? तुम्हें एक मुफ्त में सलाह दे रहा हूं, हो सके तो मान लेना। जाकर उसके पांव में गिरकर उससे माफी मांग लो, क्या पता वो तुम्हें माफ कर दे। वरना समय का काल चक्र तुम्हारे इतने थपेड़े मारेगा ना कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। उसने तुम पर आंख मूंद कर 2 साल विश्वास किया था। तुम एकमात्र उसकी आस थे, पर तुम उसके शरीर के साथ खेल रहे थे। तुमने उसके जिस्म को इस्तेमाल किया है। उसके शरीर का रेशा रेशा आज तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, और ये बद्दुआ किसी ना किसी रूप में तुम्हारे जीवन में जरूर लगेगी। 2 साल तुमसे प्रेम किया है यार उस लड़के ने। गली के किसी कुत्ते का पिल्ला लाकर भी अगर घर में रख लो ना तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उसको भी छोड़ने का मन नहीं करता। और सोचो, तुम्हें 2 साल दिए और कितना तुम्हें प्रेम किया उस आदमी ने। कभी सोचा? तुम तो अब अपने बाप की लाडली बन गई, अपनी माँ की मेमनी बन गई। उस लड़के के बारे में सोचा? सोचो, वरना मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए इत्तू सा भी अच्छा होगा। सोचो। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी सुंदरता पर? मलमूत्र के भांड है तू, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं है। 2 टके की है तू। अगर किसी अच्छे इंसान को तेरे बारे में पता चल जाए ना तो चिल्लर भी नहीं देगा तेरे बदले में। तो अपनी औकात में रहना सीख ले, अच्छा रहेगा। समझ रही है? ये वीडियो अपने माँ बाप को भी दिखा देना। एक माँ बाप को ना सब पता होता है कि उसकी बिटिया कहाँ मुंह काला करा रही है, बस साले अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। ये सालों तुम जैसे लोग ही होते हैं जो लड़के को प्रेम में फंसाते हैं, उससे शादी रचाते हैं और कुछ समय बाद उस पर झूठा दहेज प्रथा का केस लगाकर उससे करोड़ों रुपए हड़पते हैं। ये तुम जैसे ही लोग होते हैं। बेचारे कुछ लोग तुम जैसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं। पर याद रखना बेटा, कोई अच्छा तुम्हारे हत्थे चढ़ गया ना तो तुम्हारी वो दशा करेगा ना, भूल जाओगे। पहाड़ पानी से पत्थर तोड़ के लाकर तुम्हारी नाक पे मारकर छेपटी कर देगा। तो सुधर जाओ। देखो, ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं भी थक गया बोलते बोलते। जो तुम ये बाप का गल्ला खाली होने पर जो तुम ये लड़के फंसा लेती हो ना, ये काम करना बंद कर दो। भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर भेजा है तो इंसान वाले काम करो। ये कुत्तों वाले काम करना बंद कर दो कि उसने बिस्कुट फेंका तो उसका चाटना स्टार्ट, मैंने बिस्कुट फेंका तो मेरा चाटना स्टार्ट। एक करना बंद कर दो, वरना कोड़ियों के भाव बिक जाओगी। कोड़ियों के भाव, समझ रहे हो? तो अपनी औकात में रहना सीख लो। क्या अच्छा है क्या बुरा है उसे समझो, अच्छे काम करो, और जो कहा है उसे याद रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में तुम्हारी नई पहचान के साथ, तुम्हारी नई बातों के साथ, और कुछ नए नए लोगों को सीख देते हुए फिर मिलेंगे आप सभी से। जब तक के लिए बाय बाय।